नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका में दूसरे दिन भी राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का कब्जा है और बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के जिम में कसरत करते हुए नजर आए। कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर खाना खाते हुए भी नजर आए। लोगों ने राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ भी मचाई है। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास सेल्फी लेते हुए दिखे। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन लोगों के लिए घूमने के लिए एक अब नई जगह बन गया है, कोई पिकनिक स्पॉट बन गया है। हर कोई राष्ट्रपति भवन की हर चीज को छू छू कर देखना चाहता है। कुछ लोग तो अपना लंच तक वहां पर लेकर पहुंचे हुए हैं और आराम से राष्ट्रपति भवन के गार्डन में लंच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे जनता का ये प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी है और कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। वहीं उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया ने 13 जुलाई को इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है, यानी कि 13 जुलाई को वो अपना इस्तीफा देंगे और प्रदर्शनकारी लगातार गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की ही मांग कर रहे थे। इससे पहले आपको बता दें, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद अब लगातार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग ये प्रदर्शनकारी लंबे वक्त से कर रहे थे, क्योंकि 70 दशक से भी बुरे दौर से इस वक्त बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है पूरा श्रीलंका। I think this is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance with my kids come and having a lunch in here. It's a royal lunch. और कंगाली के कगार पर खड़े श्रीलंका में बवाल मचा हुआ है। गुस्से की ज्वालामुखी ने वहां के राष्ट्रपति को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया और हालात बिगड़ते देख श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए। सेना को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लगाया गया। वहां फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, लेकिन जनता के फौलादी इरादों के सामने सब कुछ बेबस हो गया। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। हर तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम। राष्ट्रपति भवन पर चढ़े लोग। स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी। कमरों में आराम फरमाते प्रदर्शनकारी। जिम में प्रदर्शनकारियों का हुजूम। लॉन में प्रदर्शनकारियों का लंच। और अब एक नजर श्रीलंका से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में दूसरे दिन भी आम लोगों का कब्जा। परिवार के साथ खाया खाना, जमकर की मस्ती। राष्ट्रपति भवन में घुसे लोग खाने पर टूट पड़े। परिवार के साथ जमकर खाना खाया और मस्ती भी की। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। स्विमिंग पूल की मस्ती हुई वीडियो आई सामने। कल भी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति भवन के जिम में भी घुसे प्रदर्शनकारी, जमकर की कसरत। पार्क में भी की सैर। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुसे लोगों ने किया हंगामा। नारेबाजी के साथ की तोड़फोड़। राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए नारे। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर को किया आग के हवाले। भीड़ के गुस्से से बचने के लिए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने दिया शर्तों के साथ इस्तीफा। 3 गिरफ्तार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात हुए बदतर। जनता ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल। हालात को देखते हुए श्रीलंका में सेना ने संभाला मोर्चा। महत्वपूर्ण जगहों की घेराबंदी की गई। कई जगहों पर आमने सामने दिखी श्रीलंका की जनता और सेना। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज भी हंगामा। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई नोकझोंक। कल राष्ट्रपति भवन में घुसे थे प्रदर्शनकारी। दूसरे देशों में श्रीलंका के लोग कर रहे थे प्रदर्शन। लंदन में भी श्रीलंका मूल के लोगों ने किया प्रदर्शन। हाथ में झंडे लेकर लगाए नारे। तो
लगातार श्रीलंका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से आर्थिक संकट से श्रीलंकाई जूझ रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, वहां श्रीलंका कोलंबो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति भवन का क्या हश्र हो गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, कल भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया हुआ था और आज भी वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। स्विमिंग पूल किस तरीके से पूरी तरीके से कब्जा उन्होंने जमा लिया है और भीड़ ने तोड़फोड़ भी काफी हद तक वहां पर मचाई है। अंदर बेडरूम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई है और जिम में कसरत करते हुए भी यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं क्योंकि लोगों के भीतर एक गुस्सा है और इसी वजह से कहा जा रहा था कि कल गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति भवन खाली कर दिया था क्योंकि तमाम प्रदर्शनकारियों से उस वक्त राष्ट्रपति भवन घिर चुका था और उनके गुस्से का शिकार उनको ना होना पड़े। इसी वजह से गोटाबाया राजपक्षे, ये भी कहा जा रहा है कि वो देश छोड़कर चले गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात लगातार श्रीलंका में बने हुए हैं और बड़ा कारण भी माना जा रहा है क्योंकि ये जो स्थिति आज पैदा हो गई है, इसको समझने के लिए पीछे के कारणों में भी देखना एक बार पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से राजपक्षे परिवार लगातार कई दशकों से वहां पर सत्ता में बैठा हुआ था और उसकी जो नीतियां थी, उसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है पूरे देश की, पूरे श्रीलंका की, कि आर्थिक संकट से उसको जूझना पड़ा है। साल 1948 में स्थापना हुई थी श्रीलंका की और उसके बाद से 70 दशक अब तक बीत चुके हैं और अब तक का सबसे बुरा दौर इस वक्त श्रीलंका देख रहा है। वहां के लोग परेशान हैं, महंगाई अपने चरम पर है, खाने पीने की सामानों की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। दूध के दाम की भी बात की जाए तो आसमान इस वक्त छू रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है और यहां तक कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो भी लगातार आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियों के बीच लोग गुस्से में हैं। मां काली विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पूरी दुनिया में मां काली की चेतना, मां काली के आशीर्वाद से भारत बढ़ रहा है आगे। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर अभी भी भीड़ का कब्जा, राष्ट्रपति भवन के जिम में कसरत करते दिखे लोग। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ आगे। We have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help. बादल फटने से हुए हादसे के बावजूद अमरनाथ यात्रियों के जोश में नहीं दिखी कोई कमी। 3 दिन से बंद यात्रा के बाद भी यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन का कर रहे हैं इंतजार। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दर्शन करके जाए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई शहरों में चल रही विकास की योजनाओं में भी जापान बड़ा सहयोगी है। भारत ने तो शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान